हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2 से 3 साल की बच्ची की नौवारी साड़ी बनाने वाले हैं। इस साड़ी से आधी साड़ी मैंने कट की हुई थी, जिसमें मैंने राजलक्ष्मी साड़ी बनाई हुई है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। बच्ची की लंबाई है 23 इंच और ये 23 इंच का है। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और इसके बाद इस तरह से, यानी कि ये जितनी लंबाई है उससे 2 गुना हो गया। आपकी जो भी लंबाई हो उससे 2 गुना कपड़ा। ये एक पैर के लिए, और अब दूसरे पैर के लिए एक और पल्ला उतना ही लंबा, लंबाई का 2 गुना। इस तरह हमें इसे कट कर लेना है। लंबाई का 2 गुना, लंबाई का 2 गुना, इस तरह है 2 पल्ले हमें कट कर लेने हैं। अब हमें यहाँ से कट कर लेना है। अब हमने ये कट कर लिया है। जितनी लंबाई है उससे 2 गुना, यानी 23 इंच और 23 इंच और। अब एक पल्ला कट करने के बाद दूसरा पल्ला भी हमें इस पर सीधा ही रखना है, यानी सीधे पर सीधा ही रखना है हमें। ये वाली बॉर्डर भी सीधी है और इस पर ये बॉर्डर भी हमने सीधी ही रखी है। अब हमें हिप साइज़ लेना है। हिप साइज़ जो भी हो, यानी सीट घेर आपका जो भी हो, उसका आधा नाप लेना है यहाँ से। हिप साइज़ है 26, यानी 26 इंच। सीट घेर है तो उसका आधा हुआ 13, क्योंकि ये 2 पल्ले हैं इसलिए हम आधा भाग ही लेंगे, तो 13 है। इसके बाद हमें 5 इंच और गिनना है, यानी 13 के बाद 1 2 3 4 5, ये हमने 5 इंच गिना। इस नाप के लिए हमें हिप साइज़ का आधा हिस्सा प्लस 5 इंच लेना है, और यहाँ से क्रच काटने के लिए, यानी कि आसन काटने के लिए, हिप साइज़ का तीसरा हिस्सा हमें लेना होता है प्लस 1 इंच, यानी 26 का 3 भाग हम कर लेंगे। इस तरह से हमने 3 भाग कर लेने हैं, और जो भी नाप आए, ये 9 आ रहा है प्लस 1 इंच, यानी ये प्लस 1 इंच, 10 इंच में ले रही हूँ। यहाँ से हमें सीधा कट कर लेना है। अभी हमने कट कर लिया है। अब इस कोने से हमें 5 इंच नीचे आना है। इस तरह क्रॉस में टेप रखनी है, 5 इंच नीचे निशान लगाना है, और फिर इसे हमें गोलाई दे देनी है, और इसे भी हमें कट कर लेना है। अब ये दोनों पल्ले इसी तरह से कट हो गए हैं। अब ये वाला जो भाग है, ये 10 इंच का हमने काटा है, इसलिए ये वाला जो सीधा भाग है, ये भी हमें चुन्नटी ले लेकर 10 इंच का कर लेना है, और इसी तरह इस भाग को भी हमें 10 इंच का कर लेना है चिमटी लेकर। चिमटियाँ लगा लेने के बाद बॉर्डर वाला हिस्सा हमारी ओर आने देना है, और बॉर्डर नीचे जानी चाहिए, ऊपर नहीं रहनी चाहिए। अब ये वाला भाग, आसन का ये आखिरी वाला भाग, यहाँ पे हमें इस तरह बॉर्डर रख देनी है, और इस भाग पर ये वाला भाग रख देना है इस तरह से, और सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। और इसी तरह से दूसरे वाले पल्ले में भी हमें कर लेना है। बॉर्डर नीचे जाने देनी है, यहाँ पर हमें ये बॉर्डर रखनी है। ये वाली बॉर्डर नीचे होनी चाहिए, ऊपर उल्टा वाला पल्ला होना चाहिए। इस तरह से हमने रखा, और ये वाला भाग इस पर रखकर हमें सी लेना है। अब ये सिलाई लगा ली है। इस ओर चुन्नट वाला भाग है और इस ओर प्लेन है। एक और चुन्नट है, एक और प्लेन है, और यहाँ पे एक सिंगल पल्ला है, और यहाँ पे पीछे की ओर 2 पल्ले आ रहे हैं, एक प्लेन एक चुन्नट वाला, और आगे की ओर सिंगल पल्ला आ रहा है। इस तरह अब हमें इन दोनों पल्लों को जोड़ लेना है, यहाँ से यहाँ तक, और इसे भी यहाँ से यहाँ तक। इसके लिए हम इस तरह से रखेंगे इसे, और इसे सी लेंगे। ये आसन वाले भाग को हमें पूरा सी लेना है। यहाँ सिलाई लगाने के बाद ये गोल घेरा तैयार हो गया है। एक पल्ला पीछे की ओर है और एक पल्ला आगे की ओर है। अब हम इसे अच्छी तरह से रख लेंगे पहले। अब इसे हमने इस तरह से रख लिया है।
ये पल्ला। अब ये बॉर्डर वाला जो हिस्सा है ये इस तरह से है, यहाँ पे चिमटियाँ हैं और ये बॉर्डर वाला हिस्सा उस ओर है। अब हमें इस बॉर्डर वाले हिस्से को लेकर 2.5 इंच की, केवल 2.5 इंच की हमें प्लेट लेनी है और इस तरह प्लेट लेते हुए इस कपड़े से यहाँ तक चले जाना है। यदि बॉर्डर चौड़ी हो या पतली हो, हमें 2.5 इंच की ही प्लेट लेनी है और प्लेट का बिल्कुल बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग मिलाते हुए हमें यहाँ इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। प्लेट को फिक्स करने के बाद इसे हमें पलटा लेना है और यहाँ पे भी जो पल्ला है उसकी बॉर्डर को हमें लेना है यहाँ से, और यहाँ भी हमें 2.5 इंच की ही प्लेट लेनी है। इस तरह प्लेट लेते हुए हमें सिलाई तक चले जाना है। अब प्लेट का बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग मिलाते हुए यहाँ भी हमें इसे फिक्स कर लेना है, यानी ये दूसरा पैर तैयार हो जाएगा। अब यदि किसी को परफेक्ट फिटिंग की धोती बनानी हो तो इसी ट्रिक से बनानी चाहिए। अब ये धोती बिल्कुल रेडी है, ऊपर केवल हमें नेफा लगाना है और इसे पीछे की ओर मोड़ देना है पट्टी को, यानी ये ऊपर तक प्लीट्स दिखती है और ये परफेक्ट फिटिंग की धोती बन जाती है। लेकिन हम यहाँ नवारी साड़ी बना रहे हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पल्लू काटा है। पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर होना चाहिए, हमारा जो सीधा हाथ है उस ओर पल्लू होना चाहिए और हमारी ओर की बॉर्डर बड़ी होनी चाहिए। ऊपर से 7 इंच कम कर देना है। मैंने यहाँ टुकड़े जोड़ जोड़ के यहाँ जॉइंट कर कर के मैंने बॉर्डर लगा ली है और ये टुकड़ा भी मैंने अलग से लगाया है इसमें, क्योंकि हमने एक साड़ी और बनाई थी राजलक्ष्मी साड़ी, तो एक ही साड़ी में ये 2 साड़ी बन गई है। यानी हमारी 6 मीटर की जो साड़ी होती है उसमें एक राजलक्ष्मी साड़ी और एक नवारी साड़ी बनी है और ये 2 से 3 साल की बच्ची की है। अब हमें यहाँ से 7 इंच का नाप लेना है, 7 इंच, यानी ये यहाँ पे, और नीचे वाली बॉर्डर हमें हमारी ओर वाली बॉर्डर इतनी ही रहने देनी है और इसे इस तरह मार्किंग कर लेनी है। ये हमने कट कर लिया है, बस इतना ध्यान रखना है कि हमारी ओर वाली बॉर्डर बड़ी होनी चाहिए और पल्लू हमारे सीधे हाथ की ओर जाना चाहिए। अब हमें यहाँ पे बॉर्डर को छोड़ देना है। इसके बाद चिमटियाँ ले लेकर हमें ये हिस्सा 9 इंच का कर लेना है। इस बॉर्डर को भी हमें ऐसे ही रहने देना है, इस बॉर्डर को भी ऐसे ही रहने देना है। बीच वाले हिस्से में चिमटियाँ लेनी हैं, लेकिन ये हिस्सा 9 इंच का होना चाहिए। यदि हो सके तो यहाँ भी बॉर्डर में थोड़ी सी चिमटियाँ ली जा सकती हैं। पल्लू में चिमटियाँ लगाने के बाद धोती को इस तरह रखना है हमें कि पैर हमारी ओर आए और कमर का हिस्सा ऊपर की ओर रहे। अब पल्लू की चिमटियों को हमें यहाँ रखना है। ये जो क्रच वाला हिस्सा था बीच वाला, यहाँ हमें रख देना है। प्लीट्स को हटा लेना है और यहाँ हमें रख देना है। यहाँ सिलाई लगाकर पहले इसे जोड़ लेना है। इसके बाद जो आखिरी वाली प्लीट्स है, यानी इन प्लीट्स में जो आखिरी वाली प्लीट्स है उसे इसके ऊपर रख कर यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है ताकि पल्लू दब जाए। ये मैंने 4 इंच चौड़ी पट्टी काट ली है और लंबाई में ये इस कमर घेर के बराबर है। दोनों ओर से मैंने पट्टियाँ मोड़ ली हैं। अब इसे उल्टा रखना है हमें। धोती को उस ओर पैर जाने देना है और कमर का भाग धोती का हमारी ओर आएगा। अब इस पर हमें यहाँ रखना है इसे और इस तरह सिलाई लगानी है। पीछे भी पट्टे को और साड़ी को जोड़ लेना है। अभी हमने पल्लू जोड़ दिया है, ऊपर से 1 इंच का भाग हमने छोड़ दिया है। पट्टा जोड़ लेने के बाद इसे हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है और इसे सिलाई वाले भाग पर रख देना है और इस तरह फोल्ड करते हुए हमें पूरा पट्टा सी लेना है।